बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पीर को इस सिलसिले में समाअत करेंगे। अहम मामला, नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी ना किया जाए। दरख्वास्त में ये कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पीर को इस मामले की समाअत करेंगे। आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पीर को इस मामले की समाअत करेंगे। पीर को एक अहम मामला जिसकी समाअत होने जा रही है, नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी ना किया जाए, इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई थी। बात कर लेते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइएगा कि दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई है? जी देखें, ये नईम हैदर नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जा रहा है, जिससे हुकूमत को रोका जाए, क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम है और उनको वापसी पर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पीर के रोज इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तफसील के लिए आपका शुक्रिया सुहेल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को आज इफ्तार पर बुला लिया। काबीना के लिए नामों पर हतमी मुशावरत और ऐलान भी मुतवक्के है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, काबीना आज फाइनल हो रही है? बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जानिब से तो इम्कान यही है, क्योंकि आज उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को बुलाया और इत्तेहादियों से काबीना के नामों पर मुशावरत और हतमी ऐलान मुतवक्के है। एक कमेटी बनाई गई थी वफाकी काबीना की तश्कील से मुतालिक, उसकी रिपोर्ट जो है गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म को दे दी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर पीपल्स पार्टी की आदत से मुशावरत भी की गई थी और ये फैसला किया गया है कि इत्तेहादियों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा और काबीना में नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 10 और JFA को 3 वज़ारतें देने पर वज़ीर आज़म राजी हैं और छोटी जमातों को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की जमातों को नुमाइंदगी मिलेगी और उसके बाद बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का तकाजा कर रही थी, तो अगले मरहले में दीगर अहम ओहदों पर भी तैनातियां की जाएंगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये बता दिया गया और हतमी ऐलान जो है वो आज शाम को मुतवक्के है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साफ लफ्जों में कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं। डिमार्श सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते, और भी वजूहात होती हैं। DGISPR ने कहा, अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे, अगर मांगता भी तो जवाब एब्सोल्युटली नॉट होता। फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। साबिक वजीर आजम के राबता करने पर आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे। डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। एलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था, उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। उस एलामिये में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। ISI में फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइफर आया था जिस टाइम पे भी 7 को 8 को, और इसी बुनियाद पे फिर उन्होंने अपनी इनपुट 31 तारीख, तो वो इनपुट इसकी बुनियाद पे थी। किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नो। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। फौजी अड्डों का मुतालबा भी नहीं किया गया। प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें बैरूनी लिंकेजेस भी बहुत सामने आए। किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बगैर तस्दीक किए हुए कोई चीज़ आगे पहुंचा दे। फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज इट नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इज इट और इज इट नॉट? फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली? और उस तरह के ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। आर्मी चीफ और DGISI भी उसमें गए, PM ऑफिस। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उनके सामने ये गुजारिश रखी। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज़ इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया,
अपना सामने रखा गया। तर्जुमान पाक फ़ौज के बयान से इत्तेफाक करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साजिश के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। जो इल्ज़ामात लगाए गए उनमें कोई सच्चाई नहीं। आइन की बालादस्ती, जमहूरी उसूल और इंसानी हुकूक़ की पासदारी चाहते हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा, आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। बिलावल भुट्टो ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। कौमी सलामती कमेटी के फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा इन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले किए। झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ और कौमी सलामती से खेलने की कोशिश का मुहासबा किया जाए। अब हमेशा की तरह भाग न जाना, क्योंकि कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। ट्वीट में लिखा, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी न सिर्फ हर इदारे बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जवाब जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। शहरी रहमान कहती हैं, PTI का साजिशी बयानिया गलत साबित हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि साजिश का ड्रामा नहीं चला तो अब मुल्की मफाद को दाव पर लगाया जा रहा है। PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं कि DG ISPR ने हमारे लीडर के मौक़िफ़ की तायद की है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुरासला डीक्लासिफाइड करने का मुतालबा भी किया। मैं जी DG ISPR साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लीडर, मेरे कप्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दिया। कैसे? पहले तो ये कहते थे जी मुरासला ही नहीं है, लेटर ही नहीं है। एक तो वो तस्दीक उन्होंने कर दी कि मुरासला था, डॉक्यूमेंट था, फॉरेन इंटरफेरेंस थी। ये भी वो कह रहे हैं ना मलिक साहब। आपने प्रोग्राम में इंट्रो में फॉरेन फंडिंग की बात की है पाकिस्तानियों। अभी फॉरेन फंडिंग करवाता हूं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग इस मुल्क में चल रहा है। फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है। और बड़ी अच्छी बात की है कि डीक्लासिफाइड कर दे मीटिंग मिनट्स जो हैं। आपके लिए ये ठीक है, काबिल कबूल है। मैं समा चैनल से पाकिस्तानियों, नदीम मलिक के प्रोग्राम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप पूरा मरासला डीक्लासिफाइड करें ना। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। कल बहुत सी बातों की वजाहत हो गई। इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ रियासती उमूर को बंद गली में ले जा रही है। एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया भी बेनकाब हो गया। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। बेनकाब हो गई और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और भी बेनकाब होती जाएगी। बात तो यह है कि कल सारी बात सामने आ गई। ना नेशनल सिक्योरिटी एलामिया में या उनके मिनट्स में कभी साजिश की बात हुई। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, हमारे डिमांड पर चेयरमैन बिलावल ने बहुत दिन पहले कहा था कि प्लीज़ वजाहत कर दें। जिन हसास इदारों ने, जिन रियासती ओहदों ने और जिम्मेदार ओहदेदारों ने ये देखा है, उन्होंने सारी बात वाज़े कर दी कि कोई आलमी साजिश नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के 24 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली की बाजियाबी की दरख्वास्त समाअत के दौरान DIG ऑपरेशंस ने रिपोर्ट जमा करा दी है। समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, क्या बताया गया है रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, जो है वो पुलिस की जानब से मुबैना तौर पर 24 मुनहरिफ अरकान की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर जवाब जो है वो जमा करवा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस की जानब से कि पुलिस को अगवा या मुबैना अगवाकारों की गैर कानूनी हिरासत की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस की जानब से ये भी कहा गया कि किसी भी मेंबर पंजाब असम्बली या उसकी फैमिली समेत दीगर की जानब से कोई जो है वो शिकायत हमारे पास मौसूल नहीं हुई। जैसे ही कोई शिकायत मौसूल होगी उसके बाद जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जस्टिस वहीद खान ने सुल्तान खान की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानब से ये कहा गया था कि निजी होटल में 24 तहरीक इंसाफ के MPs को गैर कानूनी तौर पर जो है वो रखा गया है, लिहाजा अदालत जो है वो उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक अहकाम जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त को पीर तक के लिए समाअत। ठीक है, अरशद अली आप हमारे साथ रहिए, इस मामले से आप हमें आगाह कर रहे हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। दोनों जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में अरशद अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे तफसील हासिल करते हैं। अरशद, इस खबर की तफसील भी बताइए। 9:30 बजे के करीब इस अपील पर जो है वो समाअत का आगाज हुआ और अब जो है वो दोनों बेंच मुसलसल जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत रहा है और फ्रीकैन के बुकला इस दरख्वास्त पर दलाल दे रहे हैं। हम जो है वो जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और एडिशनल IGP अदालत पेश हुए। अदालत ने के डायरेक्शन जारी करते हुए अहकाम जारी किया है कि जो है वो पंजाब असेंबली की जो वोटिंग है वो पुरअमन करवाई जाए और अदालती हुक्म पर जो है वो मनोमन अमल दरामद करवाया जाए। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को अदालत की जानब से ये अहकाम जारी किए गए कि कानून के मुताबिक आपने भी तमाम प्रोसेस की मामनत करनी है। इस मौके पर के ऊपर जो है वो डिप्टी स्पीकर भी अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को के अंदर ये इस्तदा की कि कल मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जो है वो असेंबली तक एक्सेस दी जाए ताकि जो है वो मेरी जो तमाम तरह जो कह रहे हैं कि मैं जानबदार हूँ तमाम तरह जो है वो करवाऊंगा। हम जो है वो फ्रीकैन के बुकला इस दलाइल दे रहे हैं। काफली वुकला की जानिब से दलाइल जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अरशद। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम होगा। अरकान असम्बली को आज रात एयरपोर्ट पर वाक़ होटल में क़याम की हिदायत भी कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, बड़ा अहम इजलास है, पंजाब असम्बली में इंतखाब भी होना है, इसकी हतमी तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा आज के इजलास में? आज जी बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है क्योंकि कल सुबह मैदान सजेगा वज़ीर पंजाब के इंतखाब का। उससे कबल दोनों जानिब से हुकूमती कैंप से और अपोजिशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है। मुस्लिम लीग नून ने अपना आज जो है पंजाब का पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है आज अफ्तार के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर वाक़ एक निजी होटल में। और वहाँ पर ना सिर्फ नून लीग के तमाम 165 जो कहा जा रहा है कि उनके रुकन है जिनमें से 3 जो है वो मुनहरफ हो चुके हैं, उन तमाम को तलब किया गया है और तमाम को कहा गया कि हाजिरी यकीनी होगी। उसके साथ साथ जो इताती हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। और 186 का जो मैजिकल फिगर है कायदे वान के लिए, उसके लिए सर तोड़ की बाजी लगाई जाएगी। जराये का ये बताना है कि नंबर गेम नून लीग का दावा है कि 199 है और आज रात को उसमें मजीद इजाफा होगा। ये एक बड़ी दावा कर रहे हैं कि जो 199 का फिगर था उससे भी आज एक्सीड करेंगे और आज रात उस पावर शो में उसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। कल सुबह तक के लिए तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली है उन्हें इसी होटल में रहने का कहा जाएगा और कल सुबह सब एक साथ इकट्ठे ही जो हाईएस्ट हैं, बड़ी कोचेज हैं, उनमें सवार होकर ये पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास अभी जारी है। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। अमीरुद्दीन मुगल से बात करते हैं। अमीर, इस पर अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है? हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास जारी है जो कि बुलाया गया था। तहरीक अदम-ए-एतमाद जो वज़ीर आज़म के खिलाफ आई थी तो उस के पहले ही जो है वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद इजलास में जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए बुलाए जाने वाले इजलास में अपोजिशन ने हंगामा राय की है, इसलिए कि वो चाहती है कि इस इजलास में जो है वज़ीर आज़म नए वज़ीर आज़म का इंतखाब न किया जाए, इसके लिए अलग इजलास बुलाया जाए क्योंकि ये आइन की कर्जी होगी। तमाम हुकूमती अरकान जो हैं PTI के अरकान और स्पीकर इस बात पे गुजर हैं कि इस इजलास में इंतखाब किया जाए। ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, रवायात और आइन के मुताबिक है और असम्बली रूल्स के मुताबिक है। इससे पहले भी इस तरह से इंतखाबात नए कायदे बान के हो चुके हैं और देखते हैं रेस दोनों तरफ से जारी है और क्या फैसला होता है। और साथ साथ ये भी कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में भी ठीक है। अमीरुद्दीन मुगल, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी सारे वाक़े पर DG ISPR ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल हुआ तो जवाब दिया कि पाक फौज अपने जवानों को कभी तनहा नहीं छोड़ती, गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलेगी, तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। I would not like to point fingers at anyone, but जिन्होंने ये किया है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान फ़ौज अपने ऑफिसर्स, अपने सोल्जर्स को कभी भी
तनहा नहीं छोड़ती। और जिन्होंने ये हरकत की है मेरे ख्याल में बहुत ही गलत हरकत है। ये जो आई थिंक हमें अपने मुआशरे को इन पुरतशद्दुद रिस्पॉन्सेस से, इन पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। बदमाशी, गुंडागर्दी ये अब नहीं चलेगी। और इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये कर किया है वो इस वक्त दे आर अंडर अरेस्ट एंड प्रॉपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह उनको उसकी सज़ा मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं। तहरीक इंसाफ के 155 में से 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। कहा, इज्तमाई इस्तीफ़ों के बाद PTI पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रही। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया। ऐवान ज़ेरी में तहरीक इंसाफ के 155 MNAs में से 125 के इस्तीफे कायम मकाम स्पीकर को मौसूल हुए। 123 के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट की दफा 104 के तहत पार्टी चेयरमैन की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया कि इज्तिमाई इस्तीफों के बाद PTI ऐवान का हिस्सा नहीं रही। खबरें ये चल रही थी कि किसी मीर सादिक या मीर जाफर को वहाँ पे किसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या PTI के नाम के ऊपर किसी ओहदे पे लगाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही तहरीक इंसाफ के नाम पे कोई ऑपोजिशन लीडर का ओहदा, किसी कमेटी का ओहदा या किसी कमेटी के चेयरमैनी उसको दी जा सकती है। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ताहाल मुस्ताफी नहीं हुए। रियाज फितियाना, मोहम्मद मियां सोमरो, प्रिंस मोहम्मद नवाज, मीर खान मोहम्मद जमाली, जवाद हुसैन, साले मोहम्मद, गुलाम बीबी भरवाना समेत 31 अरकान ने भी ताहाल इस्तीफे नहीं दिए। इस्तीफा न देने वालों में मुनहरिफ अरकान भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरखास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान सादिक और अमीन नहीं रहते। करार दिया जाए कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली ताहयात होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, जिस खत को इमरान खान ने बतौर सियासी कार्ड इस्तेमाल किया उसकी शफाफ इंक्वायरी ज़रूरी है। इज्तिमाई इस्तीफ़ों के फैसले को जमहूरियत, सियासी निज़ाम और ख़ुद PTI के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी को इंटरव्यू में जियाले रहनुमा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने भी 1985 में सिस्टम से बाहर रहकर बड़ी गलती की और खमियाजा आज तक भुगत रही है। वजारत खारजा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को फेवरेट करार दे दिया। जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। 130 लोग जब इस्तीफे दे दें तो इखलाकी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर फिर हुकूमत तनहा नहीं रह जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं तनहा रहती। 130 बंदे देंगे भी नहीं। कल 2 बंदों को तो मैंने खुद देखा है कि वो अपने इस्तीफे वापस लेके गए हैं। और अभी इस तरह सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इस्तीफ़ा दिया जिन्होंने ऐलान किया है, बाकी तो उन्होंने हाउस में खड़े होकर ऐलान भी नहीं किया ना। और मेरे ख्याल है जो उनको मशवरा दे रहे हैं ना कि आप रिज़ाइन करें, वो ना जमहूरियत के फ़ायदे में है, ना पॉलिटिकल सिस्टम के फ़ायदे में है और ना PTI के अपने फ़ायदे में है। पीपल्स पार्टी को काबीना में और मुख्तलिफ बड़े आइनी ओहदों में कितना शेयर मिल रहा है? देखें जी, ये बातचीत चल रही है। पीपल पार्टी का कोई शेयर के ऊपर कोई इशू नहीं है। पीपल पार्टी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहती है। पीपल पार्टी चाहती है इकनॉमिक रिफॉर्म्स हो, मुल्क में स्टेबिलिटी हो, इदारे पले। बाकी ये वजारतें 2 कम मिले या ज़्यादा मिले, ये इशू नहीं है। ऐसे कौन कौन सी वजारत मिल रही है? कोई पता नहीं, जो भी मिलेगी, ये कोई इशू नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, स्पीकर आपका बन रहा है? स्पीकर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का बनेगा। पीपल्स पार्टी का बनेगा। बड़ी खबर दे दी कि स्पीकर पीपल्स पार्टी का बनेगा राजा परवेज अशरफ। जो भी होगा, राजा साहब होंगे या कोई और होगा, मोस्ट प्रॉब्ली राजा साहब ही होंगे। सदर कौन, किस जमात का? नहीं, सदर तो अभी आरिफ अलवी साहब बैठे हैं। पहले वो रिज़ाइन का, वो अगर उन्होंने वो रिज़ाइन उनको करना चाहिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन तैयारियां तो हैं कि सदर भी मौजूदा हुकूमत ही अपना अक्सरियत होती है, सदर उसका होता है। अक्सरियत आरिफ अलवी साहब के पास होगी तो वो सदर रहेंगे, अक्सरियत किसी और के पास होगी तो वो। एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी क्या प्राइम मिनिस्टर के सामने बतौर वज़ीर खारजा बैठेंगे? देखें, प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठना या ना बैठना, वज़ीर खारजा जो होता है इस मुल्क का, हमेशा एक आपको पता है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वज़ीर खारजा थे। तो अगर उसका नवासा यंग मैन इस मुल्क के जो पूरी दुनिया में आइसोलेशन में चला गई है पाकिस्तान, हमारी खारजा पॉलिसी, तो अगर यंग एनर्जेटिक आदमी वज़ीर खारजा बनेगा तो मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छा होगा। आखिरी बात, ख़त खोल रही है हुकूमत। सुना है कि पार्लिमानी पार्टी जो है सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से दोबारा इजलास हो रहा है उसका, पार्लिमानी कमेटी का। देखिए, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, खात की फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि बहुत बड़ा सवाल
लिया, निशान उठाया, हमारे खारजा दफ्तर ने भी उठाया और हमारे एम्बेसडर ने भी, और फिर हुकूमत ने पॉलिटिकल उसको एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। इस कार्ड को बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर दूध का दूध, पानी का पानी। आपकी ज़ात से सवाल करना चाह रहा हूँ आखिरी, आप PTI में भी रहे, पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन की, अच्छा सौदा किया पीपल्स पार्टी में आके? देखिए, मैं घाटे का सौदा था जब PTI में गया था, वो घाटे का सौदा था। अब तो मैं अपने घर आया हूँ, आपने घर आया हूँ, अब तो मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, खुशी है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि अंदाज़ा था कि जब मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दूंगा तो क्या होगा। मैंने किसी पार्टी को नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। इस बात का अंदाज़ा तो बहुत अच्छी तरह था कि जब मैं मुबारकबाद दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा था मुझे। लेकिन देखिए, मैंने किसी पार्टी को मुबारकबाद नहीं दी, मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी वज़ीर आज़म अगर होता है, इससे पहले जैसे इमरान भाई थे, इमरान भाई को मैंने मुबारकबाद दी थी, और तो इसी तरह मियाँ साहब आ गए, इनको मुबारकबाद, कल को कोई और आएंगे उनको मुबारकबाद। मैं समझता हूँ कि इमरान भाई को रोडों पे आने के बजाय पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां इमरान भाई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे आ सकते थे, जो कि हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता इमरान भाई का एज अ अपोजिशन, और गवर्नमेंट काम करती। अब आपको ये खबर दें कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 21 से 119 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। ओगरा की असम्बली में हुकूमत को 2 तजावीज़ दी गई हैं। एक में कहा गया है कि GST और लेवी मौजूदा सतह पर रखते हुए डीजल 51 रुपये 52 पैसे और पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया जाए, जबकि दूसरी तजवीज़ में पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये और GST 17% मुकर्रर करके डीजल के नर्ख 119 रुपये 88 पैसे और पेट्रोल के 83 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ाने का कहा गया है। ओगरा असम्बली में मट्टी का तेल और लाइट डीजल 77 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा करने की भी तजवीज़ दी गई है। बाग़-ए-जिन्ना कराची में कल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं। 26 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज भी बना लिया गया है। तफसीलात जानते हैं, अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, बताइए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बाग़-ए-जिन्ना में मौजूद हैं, जहां पर कल PTI अपना एक पावर शो करने जा रही है। जलसा गाह में तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। स्टेज तैयार किया जा रहा है, तकरीबन 26 कंटेनर्स पर ये स्टेज तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फ्रंट रॉज में जो है वो सोफे लगाए गए हैं। उसके बाद जो है वो ख़वातीन का सेक्शन है, फिर जंगले जो है वो लगाए जा रहे हैं, वेल्डिंग का काम जारी है। उसके बाद जो है वो और लोगों के बैठने का इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। अगर हम जलसागाह की सिक्योरिटी की बात करें तो 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार होंगे जो जलसागाह और इसके अतराफ में जो है वो ड्यूटीज देंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स मुसलसल ना सिर्फ स्टेज बल्कि जलसागाह की जो है वो स्वीपिंग का अमल जारी रखेगी। रूफ टॉप सिक्योरिटी भी दी जा रही है। जितनी भी यहाँ पर अतराफ में जलसागाह के बुलंद इमारतें हैं तो वहां पर भी नफरी जो है वो डिप्लॉय होगी। कंटेनर्स की एक लाइन बनाई गई है, कंटेनर्स वॉल बनाई गई है। वो एक सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है। कंटेनर वॉल बना के जो है वो एक दायरा मखसूस किया गया है जो जलसागाह के लिए है। अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। मावा ठंडियां छावा, लाहौर के एक बेटे ने मां की ख्वाहिश पर घर को फूलों का मस्कन बना लिया। शाहीन मशाल की रिपोर्ट। कहते हैं मां के कदमों तले जन्नत होती है। लाहौर के एक बेटे ने अपनी मां की ख्वाहिश पर इसी जन्नत को पाने के लिए अपने ही घर को जन्नत बना लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि इस घर में क्या क्या है। लाहौर का फूल नगर, फूलों से लदे दरो दीवार, बालकनी में भी बहार, राहदारियों में भी फूल, जिधर निगाह दौड़ाएं रंग बिखर जाएं। जिस तरफ जाएं खुशबुएं लिपट जाएं। लाहौर के रिहायशी आमिर सदीकी का घर जैसे ख्वाब नगर, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि एक माँ का ख्वाब बेटे ने हकीकत के रंगों से सजा दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे घर में फूल सजे, वो फूल भी सज गए। तो माशाल्लाह उस घड़ी का शुक्रिया अदा कर दी सो जब अल्लाह ने ये मुझे दिया। माँ की ख्वाहिश में घर को फूल नगर बनाने के लिए मुल्क भर और बैरून मुल्क से मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लाए गए।
एक एक रंग इकट्ठा हुआ तो फिर कहीं जाके घर में बहार उतरी। परमानेंट प्लांट्स हैं वो तो हैं ही, तो सीजनल की भी हमारी कोशिश यही होती है कि 12 माह जो है वो सीजनल फ्लावर से हमारा घर बना रहे। शजर और चिड़िया का अजली रिश्ता भी इस गुलशन के हुस्न को 4 चांद लगाता है और शाम को और भी हसीन बनाता है। कहीं फूल बिखरे तो कहीं कलियां महकी। बेटे ने माँ की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया तो रंग बिखर गए, खुशबू बिखर गई और ये आंगन इस रिश्ते की तरह महक उठा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।